अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस अतीक अहमद पर, जिसे फिलहाल साबरमती जेल, जो कि गुजरात है, गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। 1300 किलोमीटर के इस सफर की आधी से ज्यादा दूरी पूरी की जा चुकी है। अभी तक अतीक का काफिला जालौन से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है, जहां पहला टोल पार किया जा चुका है। अब सिर्फ 300 किलोमीटर का सफर बाकी है और माना जा रहा है कि अतीक का काफिला शाम 8 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकता है। और न्यूज 18 इंडिया से अमित सिंह, प्रशांत चुरे, दीपक बिष्ट कंटिन्यूसली इस काफिले के साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत चुरे के पास सबसे पहले चलते हैं। प्रशांत, आप सुबह से हैं, जब से काफिला वहां से निकला है साबरमती से। मानव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव भी इस वक्त हमारे साथ है। मानव, फिलहाल ये काफिला कहां तक पहुंचा है? देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बांदा से होते हुए चित्रकूट और फिर प्रयागराज को कनेक्ट करता है। तो फिलहाल हम बांदा पहुंचने वाले हैं और करीब यहां से अब प्रयागराज की जो दूरी है करीब 240 किलोमीटर रह जाएगी। आनंद, और देखिए, गुंडागर्दी के, बदमाशी के अखाड़े का बेताज बादशाह माना जाने वाला अतीक अहमद न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कह रहा था कि आप लोग का शुक्रिया जो आप लोग हमारे साथ आए, क्योंकि पूरी रात उसकी डर के साए में बीती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे थानों का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है, उसी हिसाब से जो पुलिस की सिक्योरिटी है, जो आगे एस्कॉर्ट चल रही है, वो बदलती जा रही है। लेकिन 2 वाहन ऐसे हैं जो लगातार 17 घंटे से गुजरात के साबरमती जेल से लगातार दौड़ रहे हैं सड़कों पर। उनके ड्राइवर बार बार बदले जा रहे हैं और कहीं पर भी खाने के लिए नहीं रोका जा रहा। हालांकि झांसी में जरूर एक लंबा ब्रेक लिया करीब 2 घंटे का, क्योंकि जैसे ही यूपी की सीमा में यूपी पुलिस की गाड़ियां ने प्रवेश किया, उसके बाद एक लंबा ब्रेक दिया गया और उसका इंतजार पूरी रात किया गया। और जानकारी में जो सुरक्षाकर्मी साथ में, उन्होंने कहा था कि बाकायदा ब्रेड पकौड़े खाए, नाश्ता किया अतीक अहमद ने। लेकिन अतीक अहमद का परिवार पूरी रात भर डरा हुआ था और उनको ये डर था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, गाड़ी ना पलट जाए। देखिए मानव, जिस व्यक्ति ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, जिसकी वजह से, जिसके आतंक के वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली थी और लोग उसके गुंडा राज से त्रस्त थे, परेशान थे, आज वो खुद परेशान है कि उसका क्या होगा। प्रशांत चुरे इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, उसको प्रयागराज लाना है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि हम लेकर आएंगे। केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उमेश पाल हत्याकांड है, जहां उनका परिवार कह रहा है कि अगर इस वक्त अतीक अहमद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो और डरना चाहिए उसको, क्योंकि कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच चुके हैं। उसका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है वो खुल जाएगा, उसके कर्मों का फल उसे भुगतना है। अतीक अगर डर रहा है तो अच्छा है, ये डर अच्छा है। और आनंद, यही बात अतीक अहमद के परिवार के लोग भी कहते नजर आए। जब मैंने उनकी बहन से बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि अब तक तो ये सफर ठीक रहा है साबरमती से लेकर झांसी तक का, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में अभी भी एनकाउंटर का खौफ बना हुआ है। तस्वीरें आपके नजरों के सामने हैं। अतीक अहमद की यह गाड़ी, प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ का दस्ता जिस तरह से कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच अब अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जा रही है। बस कुछ देर पहले ही इनकी गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए कुछ देर के लिए रोका गया था और यहीं इनके वाहन चालक से जब हमने बात की कि यहाँ गाड़ी क्यों रोकी गई है, उन्होंने कहा है कि अब फ्यूल भरा लिया जाएगा और इसके बाद कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अतीक अहमद जिस झरोखे से झांकता दिखाई दिया, वहां पुलिसकर्मी की मौजूदगी, और ये तस्वीर आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, अतीक अहमद को इस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है। एसटीएफ के जवानों की मौजूदगी है, उत्तर प्रदेश पुलिस के, प्रयागराज पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। और जब हम उनकी ओर इशारा करते हुए ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अखाड़ा के जरिए आनंद, तो ये बात सबसे अहम है कि वो पुलिस वाले भी मुस्कुराते हुए हमें देख रहे हैं। दरअसल ये मुस्कुराहट एक आश्वासन है, वो आश्वस्त है, क्योंकि कई तरह के आरोप उस व्यवस्था पर लग गए जहां जिम्मेदारी ये पुलिस वाले निभाते हैं। और ऐसे में जबकि कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सुरक्षित अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचाया जा रहा है, तो जिस तरह के आरोप अतीक अहमद और उनके परिवार की ओर से लगाए जा रहे थे वो खारिज होते चले जा रहे हैं। और देखिए, आरोप की बात नहीं है प्रशांत, सीधी बात यह है कि अगर आपने उनके परिवार से बात किया, उनके परिवार से यह पूछने की आवश्यकता है कि अतीक का एनकाउंटर हो गया, ये डर लग रहा है, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य वहां कैमरा में कैद है जिसने दिन दहाड़े किसी निर्दोष की हत्या कर डाली, उन पर बंदूकें चलाई, तो ये क्या ठीक है? ये गुंडा राज ठीक है? आज गुंडे डर रहे हैं, अच्छा है।
आज गुंडों के मन में सहमे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मीडिया उनके साथ है तो उनकी जान बच रही है, तो ये अच्छा है, ये डर अच्छा है। लेकिन कानून क्या है, इनको बख्शेगा? कानून के आगे इसको खड़ा करके, कटघरे के आगे खड़ा करके क्या अतीक अहमद और उसके बेटे असद अहमद को कानून के कटघरे के सामने खड़ा करके रखेगी पुलिस, और क्या उसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर गुंडे उत्तर प्रदेश में डर रहे हैं तो ये डर अच्छा है। अब तक अतीक अहमद का काफिला 9 बार रुक चुका है, और जब अब अतीक का काफिला रुकता है, जब अतीक का काफिला रुकता है, अतीक अहमद दहशत में आ जाता है कि यार इस गाड़ी को रोको मत, कहीं मुझे रोक कर कहीं ये ठोक ना दे। यही डर उसके मन में है। झांसी में 9वीं बार अतीक अहमद का काफिला रुका, जहां उसे नाश्ता कराया गया। इससे पहले कहां 8 बार अतीक का काफिला रुका। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। साबरमती से निकलते वक्त ऋषभ देव में कल रात पहली बार ये काफिला रुका था। दूसरी बार उदयपुर में रात के वक्त ये काफिला रुका। तीसरी बार चित्तौड़गढ़ में काफिला रुका। चौथी बार काफिला भीलवाड़ा में रुका। 5वीं बार कोटा शहर में काफिला रुका, जिसके बाद बाहरी कोटा यानी आउटर कोटा में सुबह करीब 4 बजे फिर से ये काफिला रुका। 7वीं बार काफिला बाड़ा में रुका, और फिर 8वीं बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सुबह 7 बजे काफिला रुका। जिसके बाद जैसे ही झांसी में एंट्री हुई, उसके बाद झांसी में भी एक हॉल्ट हुआ है। अब बांदा पार कर चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है। कम से कम 240 किलोमीटर दूर प्रयागराज से तेजी से प्रयागराज की ओर बढ़ता हुआ यह काफिला। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक बिष्ट, अगर डरा हुआ है अतीक तो यह डर अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कह रही है? कब तक प्रयागराज में इसको रखने का इरादा है, और उनके पास कितना टाइम है? देखिए, पुलिस ने अब तक कोई भी पत्ते ऐसे नहीं खोले हैं, क्योंकि पुलिस जब से अगर साबरमती से यहां तक लेने की बात कर रहे हैं तो बांदा पहुंचने वाले हैं, और अब तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि प्रयागराज में जाकर अतीक अहमद को जेल के अंदर रखा जाएगा या कहीं, क्योंकि कौशाम्बी में शिफ्ट करने की बात भी आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि नैनी जेल जो है वहां पर उसको लेकर वहां पर जगह बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद एक डरा हुआ है, क्योंकि उसे गाड़ी पलटने का, इससे पहले भी जब न्यूज 18 इंडिया ने सवाल पूछा था राजस्थान में देर रात, तब भी उसका यही जवाब था कि वो किसी से नहीं डरता और न ही उसे किसी बात का कोई डर है। लेकिन वो दिखाना चाह रहा चेहरे पर, क्योंकि अंदरूनी तरीके से अगर बात करें तो अंदरूनी उसे बहुत डर है, खौफ है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार डर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दर्ज की? अगर डर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में दीपक याचिका क्यों दाखिल की? अगर डर नहीं है तो उसका परिवार क्यों घबरा रहा है? अगर डर नहीं है तो जब गाड़ी रुकती है तो वो क्यों देख रहा है कि न्यूज 18 इंडिया का काफिला उसके साथ है कि नहीं? दीपक, ये माफिया डॉन है, ये गुंडा है, ये डरपोक? उसने बिल्कुल आनंद सही कहा आपने, क्योंकि ये माफिया है, डॉन है, इसका वर्चस्व, इसका राज, इसका खौफ खत्म हो चुका है। क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं पर लगाम लगा रही है, उसके बाद से इसका खौफ खत्म हो चुका है। और इसी वजह से ये साबरमती से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नहीं आना चाहता था, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा है। और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के लिए जब मैटर टाल दिया गया, तो उसके बाद दूसरी तरफ यूपी पुलिस साबरमती पहुंच गई और वहां से इसको कल शाम को 5:40 पर अपनी कस्टडी में लिया गया। और उसके बाद से ये लगातार काफिला 1300 किलोमीटर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अतीक अहमद जहां पर जिस प्रयागराज में उसका खौफ था, उस प्रयागराज में अब उसका डर खत्म दिखाई देगा खुद उसको, क्योंकि उसके भाई अशरफ और अतीक अहमद को कुछ देर बाद प्रयागराज में देखा जाएगा उन लोगों के द्वारा जो उसके डर और खौफ में जीते थे। लेकिन अब जिसकी वजह से लोग कभी खौफ में रहते थे, आज वो खुद खौफ में है। तो अतीक अहमद अब गुंडा, डॉन, माफिया, बाहुबली नहीं, डरपोक है, हर चीज से डरा हुआ है। और डर इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसका खात्मा ना कर दे, उसको डर ये है। पर जिसने जिन लोगों को, बेगुनाहों को इसने और इसके गुर्गों ने खात्मा किया, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, उन परिवारों का क्या? उनको न्याय नहीं चाहिए? यही प्रश्न उठता है बार बार। और कल से लेकर आज तक हमारे रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, फिर से प्रशांत चूरे के पास जाएंगे जो नजर बनाए हुए हैं उस काफिले पर। और न्यूज 18 इंडिया की एक गाड़ी काफिले से आगे भी चल रही है, तो आपको काफिले का फ्रंट कैमरा भी दिख रहा है वही। लेकिन कल से लेकर आज तक अतीक अहमद का काफिला 4 राज्यों से गुजर चुका है। करीब 1200 किलोमीटर के इस सफर में
1200 नहीं 1300 किलोमीटर के सफर में अतीक अहमद का काफिला कहां से गुजरा, आइए वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सबसे पहले ये काफिला 00 किलोमीटर यानी कि गुजरात के साबरमती से स्टार्ट होता है। फिर ये अतीक का काफिला गुजरात के साबरमती जेल से निकला, वहां से वो निकला, वहां पहुंचकर गांधीनगर गया। गांधीनगर से उसने गुजरात पार करके राजस्थान में एंट्री की, जहां उदयपुर में हॉल्ट हुआ। उदयपुर से राजस्थान में ही कटते हुए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, फिर राजस्थान, कोटा से बाणा, बाणा से फिर मध्य प्रदेश में एंट्री ली, एंट्री जहां शिवपुरी, शिवपुरी से आगे बढ़ने के बाद फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री झांसी के, वहां से एंट्री हुई और झांसी से अब बांदा पार कर चुका है। 1040 किलोमीटर का रास्ता पार कर चुका है। वो ग्राफिक्स में हम आपको फिर से दिखाएंगे। करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता है, जैसे हमारे रिपोर्टर्स कह रहे थे। करीब 240 किलोमीटर और बनते हैं प्रयागराज पहुंचने तक। तो ये गाड़ियां लगातार चल रही हैं। 9 बार 10 बार हॉल्ट हुए हैं, अगर झांसी को भी ऐड किया जाए तो 10 हॉल्ट हुए हैं, लेकिन 17 घंटे से ये काफिला चलता जा रहा है। मानव के पास वापस चलते हैं। मानव, कितनी बार ये हॉल्ट जो गाड़ी चला रहे हैं या एसटीएफ यूपी पुलिस की वजह से हुआ है, और कितनी बार अतीक ने गाड़ी रोकने की बात की है? देखिए, रात को वॉशरूम जाने के लिए, शौच जाने के लिए अतीक ने कहा था कि गाड़ी रोकिए, तो कोटा में एक पुल पड़ता है, उसके ऊपर गाड़ी रोकनी थी, लेकिन पुलिस को लगा कि सुरक्षा के लिहाज से वहां रोकना ठीक नहीं होगा, तो फिर वहां से थोड़ा आगे बढ़े और जहां पर थोड़ी चहल पहल थी। क्योंकि देखिए, पुलिस बेशक राज्य की पुलिस है और योगी सरकार की पुलिस है, लेकिन जब आप दूसरे राज्य में होते हैं और अतीक का जैसा इतिहास रहा है, तो पुलिस भी हर तरीके से अलर्ट है, एक कदम फूक के रख रही है। और इसीलिए कोशिश ये है कि कहीं पर भी बेवजह ना रोका जाए। जब गाड़ियों में तेल भराया जाता है तब रोका जाता है, या फिर जो ड्राइवर है, क्योंकि लगातार लंबे सफर से आप देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश, लगातार 4 राज्यों को कवर करते हुए वही ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं यूपी पुलिस के। तो जब उनको बदलना होता है तभी गाड़ी रुकती है, जब डीजल भरना होता है तब गाड़ी रुकती है। लेकिन बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगे, आनंद, ये है कि जो एक तरीके से खूंखार अपराधी था, उसके चेहरे पर साफ डर देखने को मिलता है, जो लोगों को यानी डर गया अतीक, डरपोक है अतीक। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज के नैनी जेल से खबर आ रही है, जहां अतीक अहमद के आने से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। अतीक के बेटे के बैरक को बदल दिया गया है और दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं नैनी जेल में तैनात 17 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तो कोई भी अगर उसका गुर्गा हो या कोई उसके लिए कोई काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सबका ट्रांसफर कर दिया, बेटे का बैरक बदल दिया। प्रयागराज के नैनी जेल में पूरी तैयारी चल रही है। दीपक बिष्ट भी इस वक्त हैं, तो फिलहाल एंट्री यहां प्रयागराज के नैनी जेल में होगी दीपक, उसके बाद भले ही उसे कहीं और शिफ्ट कर दे उत्तर प्रदेश पुलिस। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? मानव भी है हमारे साथ, प्रशांत चुरे भी हैं और दीपक बिष्ट भी हैं। मानव, तो पहले प्रयागराज में लाकर सीधा इसकी एंट्री नैनी जेल में होगी। देखिए, अतीक अहमद का जो वर्चस्व रहा है वो पश्चिमी प्रयागराज में रहा है हमेशा से, चाहे उसका भाई हो चाहे उसका पूरा परिवार हो। और इसी वजह से जो बड़ा हैरान करने वाला फैसला था कि यूपी पुलिस अतीक अहमद को नैनी जेल लेके जाएगी। और अभी देखिए, जब हम प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं तब वहां से खबर आ रही है कि वहां पर कुछ बैरक बदल दिए गए हैं। जो अतीक के गुर्गे थे उनके बैरक बदल दिए गए हैं, उसके बेटे का बैरक बदल दिया गया है। कुछ अपराधी किस्म के पुलिसकर्मी जो कि बताए जाते हैं कि जो अतीक अहमद के लिए काम करते थे, उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है, आनंद। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यूपी पुलिस किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये वो अपराधी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप इसको यूपी के बाहर रखिए, और इसीलिए इसको गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया था। दर्शकों को हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जेल यूपी के बाहर शिफ्ट की गई थी। तो कितना बड़ा बाहुबल है, कितना बड़ा बाहुबली है, कुख्यात है। इसी बाहुबली को मानव आज एक डरपोक सिद्ध कर दिया गया है। और अब जहां इसका कभी गढ़ होता था, उसी गढ़ में एक छोटे से बिल में जेल के अंदर इसको बंद करके दुनिया को दिखाएंगे, प्रयागराज को दिखाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाएगी ये एसटीएफ कि कैसे जो कभी अपने आप को बाहुबली समझते थे, जिनको लगता था कि उनसे सरकारें चलती हैं, उनसे समाज चलता है, वो आज पुलिस के अधीन है और उनके मन में पुलिस का खौफ है। दे आर मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हिम। पूरी तरह से
यही कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। वहीं अतीक अहमद ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की और कहा कि कल अदालत में बात करूंगा। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया, कल अदालत में बात करेंगे। अदालत में फैसला आना है कल। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया, कल अदालत में बात करेंगे। अदालत में फैसला आना है कल। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया, कल अदालत में बात करेंगे। अदालत में फैसला आना है कल अदालत में अतीक अहमद बात करेगा या कल अदालत फैसला सुनाएगी? बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात है कि कल अदालत में क्या होता है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, बांदा पार कर चुके हैं, करीब 230 काफ़ी तेज़ी से काफिला बढ़ रहा है। कितनी दूर हैं आप और कब तक प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है? दीपक और मानव दोनों हैं हमारे साथ। जी दीपक।